बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 403 के GDP के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। जो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो है उसने पूछा है कि उसने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो यूज़ की जाती है वो बेसिकली डेटाबेस में से अनॉमलीज को ख़त्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और अब डेटाबेस आपको पता है रैशनल होती है और नॉन रैशनल। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेसेस पर अप्लाई करते हैं। तो इस ये उसने हमें टॉपिक दिया और कहा है डिस्कस करना है कि आपकी ओपिनियन में क्या हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा आंसर यस है तो फिर देन वेदर द सेम ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, यानी कि हम नॉन रैशनल रैशनल डेटाबेसेस पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हम वही अचीव करते हैं जो रैशनल डेटाबेसेस पर अप्लाई करके हमें मिलते हैं। और अगर हमारा आंसर नो है तो उस सूरत में हमने फिर ये बताना है कि हम क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस पे अप्लाई कर सकते। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस के बारे में हमने बताना है कि आया नॉन रिलेशनल डेटाबेस पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या, अगर हाँ है तो क्या ऑब्जेक्टिव हमें मिलते हैं, और अगर नो की सूरत में ये बताना है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर यस है कि द सेम ऑब्जेक्टिव जो हैं हम नॉर्मलाइजेशन के अचीव कर सकते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस पर अप्लाई करके, जैसे कि हम रिलेशनल डेटाबेसेस पे करते हैं। हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो कि डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इस तरीके से कि रि- उनकी रिडंडेंसी को रिड्यूस रिडंडेंसी और डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में, और इम्प्रूव करते हैं उसकी एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस को। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जब हम किसी भी डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उस डेटाबेस की रिडंडेंसीज और डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, और डेटाबेस की एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो हैं रैशनल और नॉन रैशनल दोनों डेटाबेसेस पे अप्लाई हो सकते हैं। अब नॉन रैशनल को हम नॉर्मलाइज करें तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उसमें आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट करें, उस डेटाबेस में रिडंडेंसीज और डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करें डाटा में अपने, जस्ट एज यू वुड इन, जैसा कि हम उसे रैशनल डेटाबेस में करते हैं, सेम इसी तरह इसमें भी हम डाटा में रिडंडेंसीज और डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करते हैं। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज डॉक्यूमेंट को स्मॉलर डॉक्यूमेंट में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, मोर स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर हमें रेफरेंसेस यूज करने पड़ते हैं, या की जो कि लिंक करती है रिलेटेड डाटा को टुगेदर। इस तरह करने से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस इंप्रूव कर लेते हैं और मेक इट इजियर टू अपडेट एंड मेंटेन, यानी फिर हम अपनी डेटाबेस को आसानी से अपडेट और मेंटेन कर। तो इन समरी हम इसे कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू बोथ रैशनल एंड नॉन रैशनल डेटाबेस,
and the same objective of reducing redundancies and dependencies and improving the efficiency of and integrity of the database can be achieved in both type of database. ये है इसका solution। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सॉल्यूशंस के बारे में पता चल सके। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।